जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गोवेला क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, गोवेला क्लासेस के द्वारा आपके लिए मेंस डे, खासकर जो हमारे सिविल सर्वेंट हैं यूपीएससी के, उनके लिए मेंस डे लाया जा रहा है। और हम इसमें जो भी ऑथेंटिक जो एक टॉपिक होता है वो आपके साथ डिस्कस करते हैं और ज़्यादातर ये भी बताते हैं कि ये सोर्स हम कहाँ से ले रहे हैं, राइट, जिससे कि उसकी जो ऑथेंटिसिटी है उसके लिए आप निश्चिंत रहें। ठीक है, अपने लेवल पे भी आप रिसर्च कर सकते हैं। 24 सितंबर के द हिंदू में एक ही आर्टिकल आया हुआ है, ड्राफ्ट पेटेंट अमेंडमेंट्स रूल्स अंडरमाइंस प्री ग्रांट अपोजिशन, राइट। अब देखिए एग्जाम में हमारा जो काम का डेटा है वो क्या है, राइट। सबसे पहले देखेंगे उसका जो ये पेज नंबर 10 है, वहां आपको ये दिखेगा पेज नंबर 10, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं कभी एग्जाम में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप देखेंगे जो प्री में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इससे ये क्या पूछा है, 3 स्टेटमेंट आपको दिए हैं कि अकॉर्डिंग टू द इंडियन पेटेंट एक्ट अ बायोलॉजिकल प्रोसेस टू क्रिएट अ सीड कैन बी पेटेंटेड इन इंडिया, यानी कि वो सीड जो होता है उसको पेटेंट किया जा सकता है। दूसरा है इन इंडिया देयर इज नो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपेलेट बोर्ड। ये एपेलेट बोर्ड मतलब कहीं पर अगर कोई समस्या होती है तो अपील करने का, इससे संबंधित जो पेटेंट के संबंधित जो अपील करने के लिए कोई बोर्ड बना है नहीं बना, ये पूछा जा रहा है। प्लांट वेराइटीज आर नॉट एलिजिबल टू बी पेटेंटेड इन इंडिया, यानी कि जो प्लांट की वेराइटीज होती हैं उसमें हम पेटेंट नहीं ले सकते। तो ये 3 स्टेटमेंट दिए हैं आपको, इसमें से आप उन्हें बताना है कौन सा करेक्ट है, राइट। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, हिंदी में भी आपको दिख रहा होगा। तो इसको अभी सॉल्व नहीं करते हैं, पहले पढ़ लेते हैं इससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फिर इसको फिर दोबारा आएंगे, फिर देखेंगे इसको, ठीक है। तो आप में से देखिए बहुत से लोग होंगे जो फ्रेशर होंगे तो उनके लिए बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, ठीक है। अभी आप देखिए, आप सही चीज यानी कि जो मेन मुद्दे होते हैं जो वो पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आप इस क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत आसान लगेगा, राइट। इसलिए हमेशा मैं कहता हूं एक व्यक्तिगत तौर पे इंपॉर्टेंट ये नहीं होता है कि क्या पढ़ना है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्या नहीं पढ़ना है, राइट। तो आइए देखते हैं। तो पेटेंट के बारे में जरा देख लेते हैं, क्या ये होता क्या है। अ पेटेंट इज अ फॉर्म ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब देखिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए मैं एक पिक्चर लेके आया हूं, यानी कि यहां पर आप देख रहे होंगे दिमाग की बत्ती जल गई। इसका मतलब क्या है कि कुछ हमें ये समझ में आया कि कुछ तो हो सकता है इसका, है ना। किसी के सर पे एप्पल गिरा, उसको ये समझ में आ गया कि एक गुरुत्वाकर्षण करके कुछ सिद्धांत होता है, ग्रेविटी होती है, राइट। तो इस तरह के जो विचार आते हैं इंटेलेक्चुअल जो होते हैं, जिससे आविष्कार होते हैं, और आविष्कार आप जानते हैं वो कहीं ना कहीं हमारा जो समाज है उसको विकसित करते हैं, ठीक है। तो ये इंटेलेक्चुअल जो आपकी एक विशेषता होती है, जब उसमें आप कुछ इनोवेशंस करते हैं, इनोवेशन यानी कि आविष्कार करने के बाद जो आपको वस्तु प्राप्त होती है, अब वो वस्तु का रूप कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो जो वस्तु प्राप्त होती है, जो फाइनल प्रोडक्ट प्राप्त होता है, वो आप क्या कर सकते हैं, उसको आप पेटेंट ले सकते हैं, क्योंकि आपने इतनी रिसर्च करी होगी, इतना खर्चा किया होगा अपने बलबूते पे, ठीक है, अपने जिंदगी के कितने वर्ष दिए होंगे। जब वो बनके तैयार होता है और वो उपयोग किया जा सकता है और लोगों के भी द्वारा, यानी कि समाज के द्वारा, समाज को विकसित करने के लिए, तो वहां पर क्या है, अब आपको उसमें पेटेंट दिया जाएगा। पेटेंट मतलब आपके अलावा वो उत्पादन कोई नहीं कर सकता है और उसका जो भी मुनाफा होगा वो आपको मिलेगा। तो ये होता है इसका पीछे जो मुख्य उद्देश्य है वो है, ठीक है। ये मैंने आपको सिंपल वे में बता दिया। ये देखिए इन्वेंशन। आगे देखते हैं, टू गेट पेटेंट टेक्निकल इंफॉर्मेशन अबाउट द इन्वेंशन मस्ट बी डिस्क्लोज टू द पब्लिक इन द पेटेंट एप्लीकेशन। अब ये भी याद रखना है कि आप कुछ बना रहे हैं तो उससे संबंधित सारी की सारी सूचनाएं आपको पब्लिक भी करनी होती है, ठीक है। पब्लिक इसलिए की जाती है, आप सोचिए, आप पता लगा कोई परमाणु बम बना रहे हैं, ऐसा बम बना रहे हैं जो परमाणु से भी शक्तिशाली है, और सोचिए उसका आपने आविष्कार कर दिया, और वो कितना घातक हो सकता है समाज के लिए। पेटेंट उसके लिए दिया जाता है जो समाज का, जिसमें विकास हो, ना कि समाज उसमें बर्बाद हो, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, जो भी आप करते हैं उसका सारा का सारा जो इंफॉर्मेशन है उसको डिस्क्लोज करना भी जरूरी होता है, राइट। जब आप पेटेंट जब आप पेटेंट लेना चाहते हैं इसका, जब आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो उसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन भी आपको देनी पड़ती है कि इसका क्या उपयोग किया जा सकता है वगैरह वगैरह, राइट। आगे देखते हैं, इसमें कुछ मानदंड है, यानी कि इसके कुछ पैरामीटर्स हैं, क्राइटेरिया है, जैसे कि इट शुड बी नोवल, यानी कि ऐसा नहीं कि पहले से किसी का आविष्कार हो गया है आप उसका पेटेंट लेना चाहते हैं, यानी कि आपका जो आविष्कार है वो अपने में एकदम नया होना चाहिए, राइट। ऐसा नहीं कि पहले से है,
दूसरा क्या है, इट मस्ट बी इन्वॉल्व अ इन्वेंटिव स्टेप, यानी कि इसमें जो आप जिस चीज को जिसके लिए पेटेंट लेना चाह रहे हैं, सबसे पहले तो एक बिल्कुल नया होना चाहिए और वो कुछ इन्वेंटिव होना चाहिए, यानी कि उसमें आविष्कार होना चाहिए। खोज और आविष्कार में फर्क होता है, डिस्कवरी और इन्वेंशन में फर्क होता है। जो ऑलरेडी अस्तित्व में है, आपने उसको खोजा, तो उसमें आप पेटेंट नहीं ले सकते। यहाँ पर है आपने जो इंटेलेक्चुअल माइंड से अपना कुछ इन्वेंशन आविष्कार किया है, उसमें पेटेंट मिलता है, राइट। कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, यानी कि आप जो भी लाते हैं वो खासकर इंडस्ट्रियल जोन में वो एप्लीकेबल होना चाहिए, मतलब वहां पर उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए, राइट। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूँ, काल्पनिक उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे कि एक ऐसा धातु मैंने बना दिया जिसमें वो काफी गर्मी झेल सकता है, काफी, मतलब वो पिघलेगा ही नहीं। तो देखिए हमारा चंद्रयान 3 गया, है ना। वैसे ही मैं कह रहा हूँ सूर्य के लिए भी बनाया जा रहा है, सारा काल्पनिक है आप लोगों को समझाने के लिए। तो सूर्य के लिए जा रहा है और मैंने आविष्कार किया है उसका, और वो क्या कर सकता है, गर्मी झेल सकता है, तो सूर्य की तरफ उसे ले जाया जा सकता है, क्योंकि मैंने वो बनाया है। उसका इस्तेमाल किसमें हो रहा है, जो हमारा जो टेक्नोलॉजी से संबंधित जो हमारे उपकरण हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं उससे जुड़ी हुई, वो उसका इस्तेमाल कर पा रही है, क्योंकि वो उसका इस्तेमाल कर पा रही है। तो ये इसकी तीसरी विशेषता है, ठीक है। तो ये 3 के 3 जब होते हैं तब जाके आप एलिजिबल होते हैं किसी फाइनल प्रोडक्ट के पेटेंट लेने के लिए, राइट। आगे देखते हैं। अब इसमें क्या इसकी अवधि क्या होती है, टर्म क्या होता है। इसका जो अवधि है वो है 20 साल की, ये आप देख पा रहे होंगे। अब ये 20 साल कब से शुरू होता है, ये 20 साल आपका शुरू होता है जब आप अपना जो फॉर्म है, जो एप्लीकेशन है, उसको फाइल करते हैं, उस दिन से वो 20 वर्ष शुरू हो जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं पेटेंट एक्ट 1970। अब देखिए पेटेंट जो है उसको कौन रेगुलेट करता है, उसको रेगुलेट करता है पेटेंट एक्ट ऑफ 1970। ये वर्ष आपने एग्जाम वाइज अच्छी तरह याद रखना है, क्योंकि स्टेटमेंट बेस में इसको 1971 भी किया जा सकता है, तो याद रखना, आपने ये स्टेटमेंट भी याद रखना है। तो पेटेंट एक्ट 1970 में क्या है, दिस प्रिंसिपल लॉ ऑफ पेटेंटिंग सिस्टम इन इंडिया केम इनटू फोर्स इन ईयर 1972। आप जानते ही हैं कि जैसे अगर मैं जीएसटी को ले लूँ, जीएसटी 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 2016 में बन गया, परंतु उसे लागू किया गया 1 जुलाई 2017 को। अर्थात आपने देखा कोई कानून बन जाते हैं परंतु वो लागू किसी और तारीख को होते हैं। वैसे ही पेटेंट का है, जो पेटेंट से संबंधित जो अधिनियम है ये 1970 को आया, परंतु इसको लागू किया गया 2 वर्ष बाद, यानी कि 1972। तो एग्जाम में ध्यान दीजिएगा पूछा क्या है, ठीक है। इट रिप्लेस द इंडियन पेटेंट एंड डिजाइन एक्ट 1911, यानी कि जो हमारा प्री इंडिपेंडेंस जो एक एक्ट था 1911 वाला, उसको इसने रिप्लेस किया, किसने, पेटेंट एक्ट 1970 वाले ने, ठीक है। आविष्कार तो उस समय भी हो रहे थे ना भारत में, ऐसा तो नहीं था, उसको भी रेगुलेट किया जा रहा था, परंतु अब हमने अपना एक अधिनियम लिया है 1970 वाला, जो हमने 1972 में लॉग इन किया, जिसने 1911 वाले को रिप्लेस किया, राइट। द एक्ट वॉज अमेंडेड बाई पेटेंट अमेंडमेंट एक्ट 2012, माफ कीजिएगा 2005। जो लेटेस्ट इसमें जो अमेंडमेंट हुआ है, जो संशोधन हुआ है 1970 वाले अमेंडमेंट में, वो हुआ है 2005 में, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है, पूछे जाते हैं। Wherein product patent was extended to all field of technology including food, drugs, chemical, microorganism। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जब ये 2005 में इसमें संशोधन हुआ तो इसमें कुछ पैरामीटर्स और जोड़ दिए गए। यहाँ पर भी आप पेटेंट आप ले सकते हैं, वो है फूड, पहले आप फूड में नहीं ले सकते थे। ड्रग्स जो दवाइयाँ होती हैं, जो केमिकल्स होते हैं, रसायन होते हैं, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे भी हम पेटेंट ले सकते हैं, ये बात आपने याद रखना है। तो 2005 से ये कुछ और जोड़ दिए गए हैं पेटेंट लेने के जो मुद्दे हैं उसमें, राइट। आगे देखते हैं। आफ्टर द अमेंडमेंट द प्रोविजन रिलेटेड टू एक्सक्लूसिव मार्केट राइट्स हैव बीन रिपील्ड एंड प्रोविजन फॉर इनेबलिंग ग्रांट फॉर कंपल्सरी लाइसेंसिंग हैज बीन इंट्रोड्यूस। इसका क्या मतलब है, पहले क्या होता था, जब ये 1970 वाला जो पेटेंट था, यहाँ पर एक होता था EMRR कहते थे उसको, EMR, ये होता था एक्सक्लूसिव मार्केट राइट, यानी कि वो बनाने का अधिकार मेरे पास है और किसी के पास नहीं है, ठीक है। पर अब इसको हटा दिया गया है। अब क्या है, अब एक सिस्टम डाल दिया जिसे कहते हैं लाइसेंस। बस बात तो वही है, परंतु अब क्या होता है, लाइसेंस होता है। मेरे को लाइसेंस दे दिया, जैसे मैंने अप्लाई किया, एप्लीकेशन मेरी पास हो गई, पेटेंट मुझे मिल गया, तो मुझे एक लाइसेंस मिल जाएगा, ठीक है। पहले एक राइट्स मिलते थे, अब एक क्या मिल गया मुझे, लाइसेंस। ये फर्क किया गया है। आगे देखते हैं। अब इसमें एक नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एवरग्रीन ऑफ पेटेंट, यानी कि एवरग्रीन मतलब नहीं होता सदाबहार, आप जवान रहोगे, इस तरह की बात होती है ना, सदाबहार ऐसा तो हो नहीं सकता ना, बुढ़ापा तो आएगा। तो वैसे ही है कि आप पेटेंट, जैसे 20 वर्ष का हमने कहा, भारत में 20 वर्ष का है,
तो कोई ऐसा पेटेंट हम कर सकते हैं कि वो 20 वर्ष के बाद खत्म हुआ फिर उसको और बढ़ा दे, यानी कि उसको हमेशा पेटेंट में रखे किसी वस्तु को। तो याद रखिएगा, भारत में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। एवरग्रीन पेटेंट का भारत में कोई भी प्रावधान नहीं है, बिल्कुल ये मना है। ठीक है, 20 वर्ष के बाद आपको एवरग्रीन पेटेंट नहीं मिलता है, 20 वर्ष तक ही वो रहेगा, उसके बाद नहीं होगा। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। आगे देखते हैं, सेक्शन 3D ऑफ इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 जो कि अमेंड हुआ था 2005 में, डज नॉट अलाउ पेटेंट टू ग्रांटेड टू इन्वेंट इन्वॉल्विंग न्यू फॉर्म्स ऑफ नोन सब्सटेंस अनलेस इट इज डिफरेंस इन प्रॉपर्टी इन द रिगार्ड ऑफ एफिकेसी। यानी कि वही बात मैंने आपको बता दी है, इसको थोड़ा टेक्निकली बता रखा है कि यहां पर आपको पेटेंट तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक वो कुछ नया नहीं लाता है, आविष्कार नहीं होता। यानी कि खोज कर दी है आपने, डिस्कवरी कर दी है, या पुराना पेटेंट चला हुआ आ रहा है, उसी में आप नया पेटेंट लेना चाह रहे हैं, तो वो बिल्कुल अलाउड नहीं है। ठीक है, यानी कि आप एवरग्रीन पेटेंट भारत में नहीं चलता। इसे कौन रोकता है? जो पेटेंट एक्ट है 1970 का, उसमें एक संशोधन हुआ था, उसके द्वारा धारा 3D सेक्शन 3D जोड़ा गया है। उसके तहत जो आपका एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट है वो बिल्कुल भारत में नहीं है। राइट, तो मुझे उम्मीद है ये बात आप समझ पाए होंगे। राइट, आगे देखते हैं। अब कंपल्सरी लाइसेंसिंग, CL इज द ग्रांट ऑफ परमिशन बाय द गवर्नमेंट टू एंटाइटल टू यूज, मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट और सेल पेटेंट इन्वेंशन विदाउट द पेटेंट ओनर कंसेंट। अब देखिए भैया, याद रखिए, हमारे उद्देशिका में साफ लिखा है हम पूंजीवादी नहीं है, हम समाजवाद है। और समाजवाद में क्या होता है कि सरकार कभी भी कोई कंट्रोल ले सकती है। चलो पेटेंट है हमारे वहाँ, दे रखा है, क्योंकि हमारे वहाँ एक तरह की मिक्स्ड इकोनॉमी है, अगर मैं इकोनॉमी सेंस में देखूँ ना, क्योंकि गांधीयन सोशलिज्म क्या था, वो मिक्स्ड था। तो इसीलिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि पेटेंट है हमारे वहाँ कि भैया आपको मिल गया वो 20 साल के लिए, परंतु अगर वो ऐसा इतना महत्व है उसका समाज के लिए कि समाज के लिए बहुत जरूरी है। अब एक काल्पनिक उदाहरण ले लेते हैं। मैं मानता हूँ कि मैंने एक ऐसी ड्रग्स बना दी है जिसमें जो कोरोना के पेशेंट हैं उनको लगाया जाएगा तो बच जाएंगे। ठीक है, तो मुझे पेटेंट होना देगी सरकार उस समय, क्योंकि कोरोना फैल रहा है मान लीजिए, तो सरकार क्या करेगी, एक लाइसेंस इशू कर देगी। वो मुझसे नहीं पूछेगी जिसने मैंने आविष्कार किया है, मेरे पास पेटेंट मिला हुआ है, पर उस समय सरकार मुझसे नहीं पूछेगी। हाँ, जो अन्य आदमी इसको बनाएगा उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से आप समझ पाए होंगे। तो ये जो कंपलसरी लाइसेंसिंग वाला जो सिस्टम है, इसको आप जोड़ सकते हैं आपके सोशलिस्ट में से, या सोशलिस्ट जो हमारे उद्देशिका प्रेम्बल में हमें दिखता है। राइट, कंपलसरी लाइसेंसिंग। तो देखिए यही तो है आपका यूपीएससी लिंकिंग, कैसे आप लिंक कर पाते हैं। राइट, आगे देखते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये बात आप समझ पाए होंगे। अब हम देखते हैं वो प्रश्न इतनी बातों के बाद, लेट्स सी, जो हमने देखा था। तो सबसे पहला देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द इंडियन पेटेंट एक्ट, a biological process to create a seed can be patented in India. Seed can be patented. मैंने आपको बताया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी पेटेंटेड। मैंने कहीं पर भी बीज वाली बात नहीं बताई थी, तो ये आप सीड्स को पेटेंट नहीं कर सकते। ठीक है, ये गलत हो गया। आगे देखते हैं, इन इंडिया देयर इज नो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड। अब यहां पर आप देखिएगा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड जो है ये बनाई गई थी 2003 में, ये बात याद रखिएगा। 2003 में ये जो अपीलेट बोर्ड है जहां आप अपील कर सकते हैं। ठीक है, जो भी ये विवाद हो जाता है, जैसे 20 साल का कार्यकाल है, तो हो सकता है कभी सरकार से भी गलती हो जाती है। ठीक है, या जिसने इन्वेंट किया है उसके कुछ और मुद्दे हैं, तो इससे कोई डिस्प्यूट होता है, तो उससे संबंधित हमारे पास बोर्ड है जो 2003 में गठित किया गया, ये बात याद रखना। प्लांट वेराइटीज, तो नो मतलब ये भी गलत हो गया। ठीक है, नो का है हमारे वहाँ। प्लांट वेराइटीज आर नॉट एलिजिबल टू बी पेटेंटेड इन इंडिया। बिल्कुल, प्लांट पे कभी भी किसी तरह का पेटेंट नहीं दिया जा सकता, नॉट। ठीक है, याद रखिएगा। तो यानी कि ये वाला सही है, क्योंकि यहाँ पर नॉट इन्होंने दे रखा तो सही बना रखा है स्टेटमेंट। अब आप देख रहे हैं कैसे स्टेटमेंट होते हैं, तो आपने सही तरीके से सॉल्व करना है। तो आंसर हो गया इसका 3। और अगर कोई आपसे पूछेगा तो आपके माइंड में आना चाहिए ये 1970 का एक्ट है जो लागू हुआ था 1972 में। राइट, जिसने 1911 वाले एक्ट को रिप्लेस किया, जिसमें जो संशोधन हुआ था वो 2005 में हुआ था। तो देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आपके माइंड में ये चीजें फीड हो जानी चाहिए। इससे कहते हैं आपको जो सही तरीका होता है सिविल सर्विसेज का तैयारी करने का। राइट, तो मुझे उम्मीद है ये लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो कमेंट करिए। आइए बात करते हैं। तो ये कोर्स आपको अभी जो ऑफर किया जा रहा है वो मात्र 2999 किया जा रहा है। अभी कह रहा हूँ, अभी को अंडरलाइन करिएगा, तो फटाफट लॉगिन कर लीजिएगा। बाद में ऐसा ना हो कि ये कोर्स आपको जो 2999 का पड़ रहा है वो पड़ रहा है आपको 5999 का। तो राइट, तो फटाफट लॉगिन करिए और ये 50% का जो डिस्काउंट दिया जा रहा है उसको अपनाइए। यहाँ पर देखिए ये टेलीग्राम चैनल है हमारा, आप देख पा रहे होंगे। इस तरह से जो भी वीडियो हम बनाते हैं रिलेटेड टू योर एग्जाम वो अपलोड की जाती है।
कोई भी स्टडी मटेरियल है, कोई भी एग्जाम रिलेवेंट जो डेटा है वो यहाँ पर अपलोड किया जाता है, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। तो ये टेलीग्राम चैनल को आपने जरूर ज्वाइन करना है, राइट। और ये नंबर है 24x7, आप हमें कॉल कर सकते हैं, आपकी जो भी क्वेरी है आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं, राइट। ये हमारा प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है, डाउनलोड करिए और अपने मोबाइल को बिगड़ने या बिगाड़ने वाली वस्तु ना बनाएं, ठीक है। आपके करियर में जो हेल्प करे ऐसी वस्तु से बनाएं, राइट। यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारे वेबसाइट है, यहाँ पर देखिए अब यूपीएससी का कोर्स, हरियाणा सिविल सर्विस, राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, इस तरह के अलग अलग डोमेन में हमारी एक्सपर्टीज है, राइट। तो आप हमें निश्चिंत होकर भरोसा कर सकते हैं और जो भी कोर्स पे आप चाहते हैं, जिसकी तैयारी आप करना चाहते हैं, जिस राज्य को भी आप बिलोंग करना चाहते हैं, मुख्यतः उसी राज्य की तैयारी करता है, तो आप हमें निश्चिंत होकर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो यहीं से मैं ये लेक्चर एंड करने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो कमेंट करिए। जय हिंद।